हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडियाज ऑनलाइन एजुकेशन स्टडी इंडिया पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो चलिए आज हम लोग जो है शुरू करते हैं वही चैप्टर से। मतलब उसमें हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था, स्वयंपोषी तक जो है मैंने आपको पढ़ा दिया था। स्वयंपोषी वाले में मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है जो भी होते हैं, तो मतलब ये क्या होते हैं कि ये मुख्य रूप से जो है किसी दूसरे पे जो है मतलब निर्भर नहीं करते हैं। ये जो है स्वयं पे निर्भर करते हैं एक तरह से, ठीक ना। और अब हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, विषमपोषी की। तो विषमपोषी में जो है मतलब ये अपना भोजन और पोषण के लिए जो है ये ये जो है पूर्ण रूप से दूसरे पर निर्भर करते हैं, ठीक ना। विषमपोषी क्या होते हैं, अपना भोजन और पोषण के लिए पूर्ण रूप से दूसरे पर निर्भर करते हैं, ठीक ना। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि चलो मनुष्य की बात कर लो, एक आदमी की बात कर लेते हैं। तो आदमी जो है आपका, चलो ठीक है, हरे पत्ते या हरे सब्जी ये सारा चीज़ तो चलो ठीक है। पत्ते कहने का मतलब यहाँ पे हरे पत्ते वाली साग हो सकता है, सब्जी हो सकता है, ठीक ना। तो उस पर निर्भर करता है। अगर वो शाकाहारी है तो, मांसाहारी है तो वो जो है मतलब मछली हो गया, मीट हो गया, ये सारा चीज़ जो है इंक्लूडेड होता है। तो ये एक तरह से दूसरे पे निर्भर है, ठीक ना। ठीक है। स्वपोषी का मतलब है यहाँ पे, स्वपोषी या समपोषी का मतलब है यहाँ पे। स्वपोषी क्या होता है, स्वपोषी होता है आपका जैसे कि पौधे हो गए। पौधे को क्या चाहिए, पौधे को सिंपल सा बात है, प्राकृतिक में जो चीज़ अवेलेबल है वही चाहिए, ठीक ना। इसको जो है और ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। तो जल जो है इसको अवेलेबल है, सूरज का प्रकाश अवेलेबल है, कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है, जिससे कि अपना भोजन बनाते हैं पौधे। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो आज हम लोग ये जानेंगे, विषमपोषी के बारे में ही मैंने आपको बता दिया अभी तुरंत कि ये जो है मुख्य रूप से दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो अब आज हम लोग जो है जानेंगे कि विषमपोषी जो है ये अपना भोजन आखिर में पचाते कैसे हैं, ठीक ना। भोजन करते हैं तो ये पचता कैसे है, और वो पचता है तो इसको पचाने में कौन हेल्प करता है। भोजन जो है खाते हैं तो कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ मतलब खत्म होता है। तो ये हम लोग आज जो है पाचन तंत्र को देखने वाले हैं मुख्य रूप से, ठीक है। यानी मनुष्य जो है भोजन किस तरह से करता है इसको देखेंगे। इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे आज मनुष्य जो है वो सांस कैसे लेते हैं। सांस लेते हैं तो उसमें से कौन कौन सा पार्ट जो है इंक्लूडेड होता है, यानी कौन कौन सा पार्ट जो है वो चलते रहता है। और उसके अंदर जो है जब हम सांस लेते हैं तो सिंपल सा बात है कि धूल भरी भी रहता है तो भी हम लोग सांस ले लेते हैं, लेकिन फिर भी जो है धूल अंदर नहीं जाता है। हम लोग जो है हमेशा क्या मतलब कोशिश होता है यही कि शुद्ध हवा ही लिया जाए। तो शुद्ध हवा बिल्कुल लेता है, लेकिन उसमें से जो है CO2 जो बनता है तो उसको जो है रिलीज करता है, ठीक है। तो ऐसा कैसे हो जाता है, तो हम लोग उसके बारे में जानेंगे कि इसको जो है कौन हेल्प करता है, जिससे कि मतलब ये बिल्कुल जो है लगभग शुद्ध हवा लेता है सांस, ठीक ना। तो हम लोग इसी के बारे में आज जानने वाले हैं। इसको जानने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, जिससे कि और भी जो है आपके दोस्त जुड़ सकें, ठीक ना। और उम्मीद है कि छठ पूजा जो है आप लोग अच्छे तरीके से एंजॉय किए होंगे। तो चलिए अब हम लोग जो है क्लास को एंजॉय करते हैं। ओके, बिल्कुल क्लास को भी जो है एंजॉय कर सकते हैं अगर आप एंजॉयमेंट तरीके से पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्लास है, और आपको जो है काफ़ी सारी नॉलेज जो है वो मिल जाएगी, आपको काफ़ी सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है ये आपका ये जो फिगर है, चलिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ। चलिए ये जो फिगर आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा फिगर जो है पाचन तंत्र का फिगर है। ये फिगर आप जो है क्या कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार, और ये फिगर जो है आप बनाने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये फिगर जो है एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, डायरेक्टली पूछा जाता है सवाल कि पाचन तंत्र का जो है नामांकन चित्र बनाइए, स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। नामांकित कहने का मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब फिगर जो बनाना है आपको तो उसमें उसका नाम भी लिखना है। ये देख रहे हैं आप नाम, ये देख रहे हैं नाम, ये सारा चीज़ जो है आपको ये भी याद रखना है। अगर आप इतना सारा चीज़ याद नहीं रख सकते हैं तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कम से कम कौन कौन सा नाम आपको याद रखना है। तो ये देखिए, चलिए देख लीजिए यहाँ पे कौन कौन सा नाम आपको याद रखना है। यहाँ पे ये देखिए, मुंह आप तो याद रख ही सकते हैं, मुंह को ही बोला जाता है मुख्य गुहा, ठीक है ना। ये तो आप याद रख ही सकते हैं।
उसके बाद हो जिह्वा, तो ये आप याद रख ही सकते हैं, ठीक ना। जिह्वा तो आप जानते ही हैं किसको बोलते हैं, तो ये आप आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है। एक चीज जो है यहाँ पे इसका नाम नहीं दिया हुआ है, हाँ चलो दिया हुआ है, ये देखो ये जो यहाँ पे इतना लंबा सा पार्ट आपको दिख रहा है पूरा, ठीक ना, इसको क्या बोलते हैं, गरासिका। क्या बोलते हैं इसको, गरासिका, या इसको बोला जाता है ग्रास नली, ग्रास नली, ठीक ना। ये नली जैसा दिख रहा है, ठीक ना, ये ग्रास नली है, ठीक है, ये इसको याद रख लो। उसके बाद जो है आप क्या करो, चलो ऊपर का पार्ट हो गया। अब यहाँ देखो, ये जो है पूरा जटिल संरचना दिख रहा है, इसके अंदर देखो आपको क्या क्या याद रखना है। इसके अंदर जो है आप, हाँ ये देखो यहाँ से जो निकला हुआ पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट आप याद रख लो, ठीक ना, डायाग्राम, ठीक ना। उसके बाद जो है आप अमाशय याद रख लो, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, अमाशय। क्षुद्रांत आपको याद रखना ही होगा। क्षुद्रांत किसको बोलते हैं, छोटी आंत, ठीक ना, छोटी आंत होता है, छोटी आंत, जिसको मतलब गांव के भाषा में जो है अंतरियां भी बोला जाता है, तो वही है, ये छोटी अंतरियां हैं। लेकिन इसका जो है छोटी अंतरियां इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो है ना पतला होता है, पतला होता है। लेकिन अगर लंबाई की बात करें ना, तो छोटी अंतरियां की ही लंबाई बड़ा होता है, और बड़ी आंत की लंबाई जो है ये छोटा होता है। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे मैं आपको फिगर में दिखाता हूँ एक बार, ये देखो, ये छोटी जो अंतरियां हैं, ये सारा चीज़ जो है पूरा छोटा छोटा दिख रहा है, ये वाला पार्ट, तो ये जो है इसकी लंबाई अधिक होगी, जबकि बड़ी आंत जो है आपका ये है, ये वाला पार्ट, ठीक ना, ये वाला पार्ट, तो ये बड़ी आंत है, इसकी लंबाई कम है, ठीक। ये भी बात आपको जो है याद रखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कभी कि इनमें से किसकी लंबाई अधिक है। आपको ऑप्शन में दे देंगे छोटी आंत, बड़ी आंत, और एक दो ऑप्शन आपको कुछ दे देंगे, अमाशय दे देंगे या कुछ और ग्रास नली दे देंगे। तो यहाँ पे आपका लंबाई किसकी, छोटी आंत की अधिक है, नाम का छोटा है, ठीक ना। और ये जो है आपका बड़ा वाला जो है, आपको मोटा वाला जो दिख रहा है ये पाइपिंग, ये आपको है बड़ी आंत, ठीक ना, ठीक है। इसको कोलोन भी बोला जाता है, बड़ी आंत को क्या बोलते हैं, कोलोन, ओके। ठीक है, ये आपका है यहाँ पे गुर्दा द्वार है, जिससे क्या होता है, मल विसर्जित होता है, ठीक ना, यानी पचा हुआ खाना जो है, मतलब अनपचा हुआ खाना जो नहीं पच पाता वो बाहर निकलता है, ठीक है। ये आपको इधर वाला पार्ट उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें से एक आपको अग्नाशय याद रख लीजिए, ठीक ना, अग्नाशय, इसको पैनक्रिया बोलते हैं इंग्लिश में। दूसरा आप यकृत याद रख लीजिए, इसको लीवर बोलते हैं, ठीक है, पित्त नली, ठीक, और पित्ताशय। ये सारा चीज़ देखो, जितने मैंने आपको टिक किए हैं ये सारा चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, जितने मैंने टिक किए हैं इधर वाला पार्ट में आपको इतना याद रखना है, ठीक। और एक बार मैं फिर से आपको ऊपर टिक कर देता हूँ, तो आप ऊपर वाला पार्ट भी ये याद रख लीजिए। ऊपर वाला पार्ट आपको सारा याद रखना है, तीनों, ऊपर में तो 3 पार्ट है ही, तो आप तीनों याद रख लीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि भोजन जो है किस तरह से पचता है या किस तरह से हम लोग खाते हैं। तो देखो यहाँ पे सिंपल सा बात है कि जब हम लोग भोजन खाते हैं, सिंपल सा बात है, मुंह से खाते हैं। भोजन हम लोग जो है कहाँ से स्टार्ट करते हैं, मुंह से खाते हैं। मुंह से खाए, मुंह के द्वारा अंदर गया भोजन, तो जैसे ही अंदर गया तो क्या मिलता है उसको, सबसे पहले जिह्वा मिलता है। इसको क्या बोला जाता है, लार ग्रंथि भी बोला जाता है। जीभ को जो है क्या बोला जाता है, लार ग्रंथि। अब इसको लार ग्रंथि क्यों बोलते हैं, क्योंकि जीभ जो है ना, जब आपका कोई भी चीज़ जो है फेवरेट खाना हो, जब आपका कोई भी फेवरेट चीज़ हो,
जिसको कि आप ज़्यादा पसंद करते हो खाने को लेके, ठीक ना, तो उस चीज़ में आपको जो है क्या आने लगता है, मुँह से पानी आने लगता है ना। तो ये एक्चुअली में पानी सिर्फ नहीं होता है, ये एक्चुअली में लार होता है, जो कि क्या करता है, जो किस चीज़ में काम आता है, ये कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि लार जो है किस चीज़ को पचाता है, तो ये आपको कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट को ये पचाता है। लार किसको पचाता है, कार्बोहाइड्रेट को, ठीक ना। और इसी को जो सिंपल सा एक चीज़ आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका पूछा जाता है कि लाला रस, ठीक ना, या लार किसे कहते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर पूछा जाता है कि लार के क्या कार्य हैं, लार ग्रंथि के क्या कार्य हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, हाँ ये देखिए है ना यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे लाला रस है ना, तो लाला रस या लार कहते हैं किसको। तो देखो जब हम भोजन करते हैं तो भोजन करने के दौरान हमारे मुंह में पानी आ जाता है, जो एक्चुअली में पानी नहीं होता है, वो एक लार ग्रंथि के द्वारा जो है निकला हुआ मतलब लार रस होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाला रस या लार बोलते हैं, ठीक, जो कि किसको हेल्प करता है पचाने में, कार्बोहाइड्रेट को। ये किसको, कार्बोहाइड्रेट को। और आपको पता है कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम स्टार्च है, तो वहाँ पे स्टार्च भी लिखा हुआ आ सकता है, स्टार्च। ये आपका लार जो है स्टार्च को पचाता है, स्टार्च को ही क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, ठीक। अब चलो यहाँ तक तो भोजन आ गया। अब इसके बाद जो है भोजन कहाँ आया, भोजन जो है आपका ये ग्रासनली के द्वारा जो है आपका कहाँ जग गया, भोजन उसके बाद जो है आपका अमाशय में जाता है, ठीक ना। भोजन कहाँ आता है, सीधा अमाशय में। अब अमाशय में जो है क्या होता है, तो भोजन आपका पचना कहाँ से स्टार्ट हो गया, भोजन आपका मुंह से ही पचना स्टार्ट हो गया, ये बात आपको याद रखना है। लार ग्रंथि से ही जो है भोजन पचना स्टार्ट हो गया, क्योंकि वहाँ पे आपका किसका पाचन हुआ, कार्बोहाइड्रेट का। अब यहाँ पे अमाशय जो है ये क्या रिलीज करता है, तो ये आपका HCl रिलीज करता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या रिलीज करता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो क्या करता है, भोजन को तोड़ने में मदद करता है। भोजन का जो मतलब होता है बड़ा बड़ा टुकड़ा, तो उसको जो है ये कम करता है, यानी छोटा करता है, तो ये भोजन को तोड़ने में मदद करता है HCl, ठीक, ठीक ना। इसके अलावा जो है अमाशय में, ठीक ना, तो इसके अलावा आपको, चलिए ये क्या हो गया, हाँ ये आपसे पूछा जाता है कि अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये आपसे पूछा जाता है। तो अमाशय में जो है आपका कौन सा हो गया, अमाशय में आपका HCl, हाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो पाया जाता है, ठीक। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे अब देखिए अमाशय में यही HCl जो होता है ना, ये HCl को ही पाचक रस बोलते हैं, ठीक ना। ये क्या होता है, भोजन के साथ मिश्रित हो जाता है और ये जो है भोजन को पचाने में सहायता करता है, ठीक। अब देखो अमाशय के भित्ति में उपस्थित क्या होता है, एक जठर ग्रंथि होता है। जठर ग्रंथि किसको बोलते हैं, अग्नाशय को, ठीक ना। ये क्या होता है, तो ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो देता ही है, और इसके साथ जो है प्रोटीन को पचाने के लिए पेप्सिन, प्रोटीन को पचाने के लिए पेप्सिन देता है। ये चलिए मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, जठर अग्नि, ये देखिए, ये आपका यहाँ पे ये वाला है, ठीक ना, ये जठर अग्नि।
ठीक, ये क्या करता है, ये पेप्सिन नाम का जो है प्रोटीन को रिलीज पेप्सिन नाम का एंजाइम को रिलीज करता है, और पेप्सिन किसको पचाता है, प्रोटीन को। ठीक है, इससे जो है आप, हाँ पेप्सिन ये जो है किसको पचाता है आपको, पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है। ठीक, ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद अब यहाँ से क्लियर हो गया, ठीक ना। अच्छा, एक चीज़ और, ये पूछा जाता है कि HCl तो मतलब खतरनाक है, एसिड है, तो ये जो है पेट में है, तो मतलब कहने का मतलब आमाशय में है, तो ये क्या हानि नहीं पहुंचाता है? तो बिल्कुल, ये जो है बाहर आता है तो ये बिल्कुल हानि पहुंचाता है। कभी कभी आपको जो है जलन सा महसूस जो होता है पेट में, तो ये बिल्कुल इसी के कारण होता है, ज़्यादा HCl हो जाता है ना, इसी के कारण हम लोग कुछ ऐसा चीज़ खा लेते हैं जो कि क्या होता है, जो कि आसानी से नहीं पचता है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि ये जो है HCl को रिलीज करते रहता है। कौन, ये जठर अग्नि जो है HCl को रिलीज करते रहता है, और ये तब तक रिलीज करता है जब तक कि भोजन अच्छे से नहीं पचता है, मतलब छोटे छोटे टुकड़े में नहीं खंडित हो जाता है। और इसी के कारण जो है ये क्या हो जाता है, ज़्यादा अगर हो जाता है तो हम लोग को एसिडिटी हो जाता है इसी के कारण। ठीक ना, जिससे कि मतलब लगता है पूरा जलन जैसा पेट में, और जो है ढकार पूरा मतलब आएगा तो पूरा लगेगा हाँ कंठ जला दिया है। ठीक ना, ये इसी के कारण होता है एसिडिटी। ओके, और इसे बचने के लिए जो है हम लोग किस चीज़ का यूज करते हैं, आपको पता है ना। तो इससे बचने के लिए हम लोग सोडा वाटर का जो है मतलब यूज कर सकते हैं। ठीक ना, तो चलिए, ओके। इसके अलावा अब भोजन जो है आपका कहाँ आएगा, भोजन अब आपका छोटी आंत में आने वाला है। ठीक है ना, अमाशय के बाद जो है आपका भोजन कहाँ पे, छोटी आंत। छोटी आंत में आएगा, तो छोटी आंत में भी जो है बहुत सारा एंजाइम्स होता है। मुख्य भोजन जो है पूरी तरह से कहाँ पचता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भोजन पूरी तरह से छोटी आंत में जाके पचता है, क्योंकि छोटी आंत में जो है आपका प्रोटीन को पचाने के लिए जो है ट्रिप्सिन होता है। ट्रिप्सिन नाम का, जो कि क्या करता है, वहाँ चलो ठीक है, पचा तो पचा, नहीं पचा तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे क्या करेगा, ट्रिप्सिन जो है ये इसको पचा देगा, और उसके बाद ट्रिप्सिन जो है क्या करेगा, एमिनो एसिड, प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदल देगा। एमिनो एसिड में, प्रोटीन किस में, एमिनो एसिड में बदल मतलब चेंज हो जाएगा। ठीक है, और बसा जो है वो आपका बसा अम्ल में चेंज हो जाएगा। बसा आपका बसा अम्ल में चेंज हो जाएगा, या इसको फैटी एसिड बोलते हैं। बसा अम्ल को फैटी एसिड बोलते हैं। तो बसा आपका फैटी एसिड में बदल जाएगा। ठीक है, और बाकी के मतलब बहुत सारा जो है इसके अंदर जो है उंगली नुमा संरचना होता है इसके अंदर। तो ये जो है अपना जो भी इसको मटेरियल चाहिए भोजन से, तो उसको क्या करते हैं, खींच लेते हैं, और बाकी का जो भी मतलब अवशेष बचता है, यानी अवशिष्ट पदार्थ जो बचता है, जो कि इसको ज़रूरत नहीं है शरीर को, वो क्या करता है, वो ये आपका जो बड़ा वाला आंत दिख रहा है, बड़ी आंत, वो इसमें आ जाता है। ठीक ना, और बड़ी आंत के द्वारा जो है ये सारा का सारा चीज़ बाहर निकल जाता है। ठीक ना, तो हम लोग का भोजन जो है बिल्कुल इसी तरह से पचता है। आपको इसी तरह से वहाँ पे प्रक्रिया लिखना है कि भोजन जब हम लोग करते हैं तो सबसे पहले मुख्य गुहा में जाता है। मुख्य गुहा में आपका लार के द्वारा जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। उसके बाद जो है ग्रास नली में जाता है, और ग्रास नली के सहायता से यह अमाशय में जाता है। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सहायता से भोजन का छोटा छोटा टुकड़ा में खंडित होता है। इसके बाद जो है इसमें प्रोटीन को पचाने के लिए जो है जठर अग्नि द्वारा पेप्सिन रिलीज होता है, यानी पेप्सिन जो है आपका मदद करता है प्रोटीन को पचाने के लिए। उसके बाद जो है यह छोटी आंत में प्रवेश करता है। छोटी आंत में प्रोटीन ट्रिप्सिन के द्वारा एमिनो एसिड में, और एक जो है आपका लाइपेज नाम का जो है एंजाइम होता है, जो कि बसा को जो है फैटी एसिड में बदल देता है। ठीक है, उसके पश्चात जो भोजन जो है अवशेष बच जाता है, तो वह जो है बड़ी आंत में प्रवेश करता है, और बड़ी आंत के द्वारा यह मुख्य गुर्दा द्वार के द्वारा जो है ये बाहर निकल जाता है। बस आपका पाचन तंत्र का यही कहानी खत्म होता है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछेंगे। उसके बाद जो है आप अपना फिगर जो है वहाँ पे बना लीजिएगा। ठीक, अब आ जाते हैं हम लोग श्वसन पे। तो श्वसन जो होता है ये सबसे पहले दो प्रकार के होता है, ये आप जान लीजिए। श्वसन आपका दो प्रकार का,
एक आपका वायवीय, दूसरा आपका अवायवीय। ये श्वसन दो प्रकार के होते हैं। तो ये आपको वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर पूछते हैं। तो आप वायवीय देखिए, वायवीय श्वसन किसको बोलते हैं, सिंपल सा लिखेगा। वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जबकि अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक। दूसरा अंतर, वायवीय श्वसन में मैंने आपको पहला क्या बताया, पहला मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कि वायवीय श्वसन में जो है आपका ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और दूसरा जो है आपका अवायवीय में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। अब वायवीय श्वसन में जो है क्या होता है, ऊर्जा जो है वो आपका अधिक लगती है। वायवीय श्वसन में ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है, जबकि अवायवीय श्वसन में ऊर्जा की आवश्यकता यानी ऊर्जा की खपत कम होती है। ठीक है, दो अंतर हो गया। तीसरा अंतर देखिए, वायवीय श्वसन में क्या क्या बनता है, CO2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है आपका, ठीक ना, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में आपका जल, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में जल। जबकि आपका अवायवीय में जो है, अवायवीय में इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ये तो फिक्स है, लेकिन इसके साथ जो है आपका क्या बनता है, एथेनॉल बनता है। एथेनॉल क्या होता है, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो ये अंतर है। तीन अंतर मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ध्यान से देखिए। वायवीय श्वसन पहला लिखेगा, वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। दूसरा हो गया आपका, वायवीय श्वसन में क्या हो गया, वायवीय श्वसन में ऊर्जा अधिक लगती है, जबकि अवायवीय श्वसन में ऊर्जा कम लगती है। तीसरा हो गया, वायवीय श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड और जल बाहर निकलते हैं, जबकि अवायवीय श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड और एथेनॉल बाहर निकलता है। ठीक है, अवायवीय श्वसन किसके द्वारा होता है, किण्वन के द्वारा। ये भी आप याद रख लीजिए, अवायवीय श्वसन किण्वन विधि के द्वारा होता है। चलिए, तो ये वायवीय अवायवीय जो है पूछा जाता है श्वसन में। ओके, तो श्वसन को जो है मैंने आपको बता ही दिया पहले ही कि हम लोग ऑक्सीजन को जो है किसी न किसी रूप से अपने अंदर लेते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, श्वसन बोलते हैं। अब इसको जो है हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग जो है लेते हैं। ये मैंने आपको वायवीय अवायवीय का पूरा कहानी खत्म कर दिया है यहाँ पे। चलिए, एक बार मैं आपको फिगर थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये पूरा का पूरा जो है श्वसन वाला जो है ये फिगर है। तो श्वसन में जो है आपको पूछा जाता है कि श्वसन जो है किस तरह से होता है। तो श्वसन सबसे पहले जो आप लोग को पता है कि नाक से लेते हैं, सिंपल सा बात है। तो नाक को ही क्या बोला जाता है, नासाद्वार। नाक को क्या बोला जाता है, नासाद्वार। ठीक ना, सबसे पहले नासाद्वार में गया। ठीक, रुक जाओ, मैं आपको थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ यहाँ पे। चलो, अब आपको यहाँ देखो, नासाद्वार में गया सबसे पहले, उसके बाद जो है मुख्य गुहा। तो मुख्य गुहा कहने का मतलब है नाक से जो है एक नली जो है ये पूरा का पूरा यहाँ से कनेक्टेड है। तो मुख्य गुहा में तो इसको जाना ही है, तो यहाँ आया नहीं। ठीक है, या फिर मुख्य गुहा आप नहीं लिख सकते हो, सीधा लिखो आप नासाद्वार। उसके बाद जो है आपको नासाद्वार के बाद आप सीधा लिख दो, ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे मिसिंग है थोड़ा सा, तो आप जो है यहाँ पे लिख दो नासाद्वार के बाद जो है लिख दीजिएगा नासिका मार्ग। यहाँ से जो होता है ना, ये वाला पार्ट जो है ये होता है आपका नासिका मार्ग। नासिका
मार्ग। ये नासिका मार्ग से जो है होते हुए कहाँ आता है? ये नासिका मार्ग से होते हुए श्वास नली में आता है। कहाँ आता है? श्वास नली में, ठीक ना। ये कहाँ आता है? श्वास नली में, ठीक। और आपका श्वास नली के बाद जो है, सिंपल सा आपको कैसे याद रखना है? नासा द्वार, नासिका मार्ग, उसके बाद आप कंठ को याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कंठ को याद रख सकते हो, ठीक है। कंठ को याद रखना है तो रख लीजिए, नासा द्वार, नासिका मार्ग, कंठ, और उसके बाद श्वास नली, और उसके बाद जो है आप फेफड़ा याद रख लो। सिंपल सा बात। इन सभी को जो है, ये देखो, ये वाला पार्ट जो है, ये फेफड़ा वाला पार्ट जो है, ये सिंपल सा आप फेफड़ा याद रख लो, ठीक है। तो बिल्कुल उस तरह से किया जाता है। नासा द्वार, नासिका मार्ग, श्वास नली, और उसके बाद जो है फेफड़ा, ये इस तरह से होते हुए आता है। अच्छा, एक बात और, इसमें से जब हम लोग सांस लेते हैं ना, तो सांस लेने के बाद जो है, आपको पता है कि क्या बनता है? सांस लेने के बाद, जो है कार्बोहाइड्रेट जो है ये बनाने में मदद करता है, ठीक ना। ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट बनाने में मदद करता है, और ये कार्बोहाइड्रेट जो है ये क्या बनाते हैं? ये आपका एटीपी बनाता है। कार्बोहाइड्रेट क्या बनाता है? एटीपी। इसका नाम है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ये जो है बनाता है, ठीक ना। अब आप बोलिएगा कि ये एटीपी का क्या कार्य है? तो एटीपी जो है सभी मतलब कोशिका के बीच में पाए जाते हैं, सभी कोशिका में पाए जाते हैं। ये एटीपी जो है ना, एटीपी एक प्रकार का ऊर्जा है, ठीक ना, जो कि हम लोग को हमेशा कुछ ना कुछ जो है करते हैं तो ये एटीपी खर्च होता है। बिल्कुल, कहने का मतलब अगर हम एक पेन भी उठाते हैं तो कुछ ना कुछ जो है मतलब एटीपी खर्च होता है। दो मान के चलो 4 एटीपी 10 एटीपी कुछ भी जो है खर्च हो रहा है, तो ये एटीपी जो है उसी तरह से खर्च होने वाला ऊर्जा है। और यही एटीपी जो है मतलब हम अधिक काम करते हैं या कुछ भी करते हैं तो ये एटीपी जो है ना ये बनना मतलब धीरे धीरे कम हो जाता है, जिसके चलते चलते जो है हम लोग को कुछ देर का आराम चाहिए, फिर से जो है हम लोग उतना ही स्वस्थ हो जाते हैं। तो ऐसा इसीलिए होता है, ये एटीपी की वजह से। एटीपी जो है यही कम होने लगता है, जिसके चलते हम लोग थक जाते हैं, और इसके बाद फिर से मतलब हम लोग कुछ देर रेस्ट करते हैं तो फिर से एटीपी बन जाता है हमारे शरीर में, और फिर से हम लोग जो है उसी तरह से काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एटीपी जो है आपका ऑक्सीजन के द्वारा ही बनता है, सॉरी कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ही बनता है, ठीक ना। और इसके अलावा जो है यहाँ पे कुछ नहीं है, आपको बस ये फिगर याद कर लेना है, ठीक है, और ज़्यादा कुछ है नहीं। एक आप जो है कूपिका के बारे में समझ लीजिए। ये कूपिका जो है ना ये क्या होता है? ये जो है ना ये एक तरह का जो है मान के चलो बैलून, बैलून है ना, हवा भरो फिर निकालो, फिर भरो फिर निकालो, तो ये जो है वही काम करता है, ठीक ना। कूपिका जो है एक पर बैलून के तरह का है। ये जो है हवा जाने पे फूलता है, फिर उसके बाद जो है एक फूलेगा एक सिकुड़ेगा, एक फूलेगा एक सिकुड़ेगा, जिससे जो है मतलब हवा का जो है मतलब हम लोग सांस जो है ले पाते हैं इसके चलते, ठीक ना। ये वही चीज़ है, और कुछ नहीं है ये, ठीक है। इससे ज़्यादा हम लोग को और भी इसमें मतलब पढ़ना है, लेकिन इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा, इस वजह से ज़्यादा आपको यहाँ पे बताने का कोई मतलब ये रीज़न नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप लोग जो है ऑलरेडी आपका इतना सारा कंप्लीट हो चुका है कि आप लोग जो है उसको पढ़ते पढ़ते जो है आप लोग पहले उसी को जो है कवर कर लिया करो, ओके। एक्स्ट्रा जो है आपको अगर एक्स्ट्रा पढ़ना है, आपको एक्स्ट्रा क्लास है, तो आप जो है एक बार बता दिया करो कि हमको इस टॉपिक में जो है और जानकारी चाहिए, तो मैं आपको जो है उस टॉपिक पे स्पेशल जो है एक क्लास जो है बना दूंगा, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है आपको मैं सिर्फ सिलेबस ही पढ़ा पाऊँगा, क्योंकि इसमें सारे बच्चे जो है उस तरह के इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसको कि सिर्फ सिलेबस से मतलब है, ओके। तो इस वजह से अगर आपको जिस भी टॉपिक में एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो आप जो है बता दीजिएगा, मैं आपको उस टॉपिक के लिए अलग से जो है क्लास प्रोवाइड कर दूंगा, ओके। चलिए, तो
आज जो है मैंने 2 टॉपिक कवर किया। नेक्स्ट में हम लोग जो है पढ़ेंगे बहन के बारे में, ठीक है ना। यहाँ पे वो बहन नहीं है सिस्टर वाला ठीक ना, यहाँ पे है आपका जो हम लोग मतलब ये जो मतलब फ्लो होता है ना, ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है, वो हम लोग उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। फ्लो यानी सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। ओके, चलिए तो आज जो है यहीं तक क्लास रखते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जो है अगर आपको कुछ पूछना है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में अपना सवाल जो है पूछ सकते हैं। ओके, जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत है तो उस टॉपिक का नाम लिखिएगा, उसके बाद जो है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में उस टॉपिक के बारे में समझा दूंगा, ठीक है। उसके बाद जो है चलिए मैं आपको यहाँ पे और ज़्यादा कुछ नहीं, चलो ठीक है। ओके, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।